हाय गाइस। तो गाइस चलिए वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 12A को हम आगे लेते हैं। तो हमारा कंप्लीट हुआ था 10 नंबर तक, है ना। तो अब हम करेंगे 11 नंबर से आगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, नोट कॉपी निकाल लें। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12A हेडिंग लगाएं। 12A एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का 12A पता होगा। 12A हम 10 नंबर तक किए थे, ध्यान देना। हम अब करेंगे 11 नंबर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11 नंबर। क्या बोला है, क्वेश्चन लिख के देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। क्या बोला है, प्रूव दैट, प्रूव करने को बोला है, ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि आपको प्रूव करना है ना। 11 नंबर का ए बी दो ठो है, ए का दो ठो है। तो पहला प्रूव करना है कि आप ध्यान देना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कार्डिनलिटी यानी मॉड यानी मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू होगा क्या ना, ए का मॉड प्लस बी का मॉड, बी का मैग्नीट्यूड। और यहां पर आपको बोला है कि स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखो एनसीईआरटी का है, स्टेट व्हेन द इक्वालिटी बोला है, यहां पर इनइक्वालिटी नहीं बोला है, इक्वालिटी बोला है ना। हम एनसीईआरटी में इनइक्वालिटी पढ़े थे, यहां पर स्टेट व्हेन द इक्वालिटी विल होल्ड बोला है, विल होल्ड बोला है। क्या बोला है, ध्यान देना। दो क्वेश्चन दिया है यहां पर। सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि ये कब इक्वालिटी होल्ड करेगा यानी इक्वल होगा, वो हमको ज्योमेट्रिकली ट्रायंगल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड होना चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, शो करेंगे, दिखाएंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, इक्वालिटी करना यानी कब ये दोनों इक्वल होंगे वो अब हम डिस्कस करेंगे, ग्राफिकली हम समझेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे, है ना, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ध्यान से देखना। इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहा जाता है, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी ना सिंबल है, इनइक्वेशन। तो लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC। हम एक क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, ध्यान से देखना। मैं ट्रायंगल लिया A, ध्यान से देखना, A यहाँ पर ABC में ट्रायंगल एक ठो ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मैं ट्रायंगल लिया, कोई भी ट्रायंगल ले जाओ, मैं ABC ट्रायंगल लिया। और डायरेक्शन देखो, मैं यहाँ पर A लिखा, यहाँ पर B लिखा, यहाँ पर C लिखा। ध्यान से देखना, डायरेक्शन में कुछ इस तरह लिया, A to B और B to C, और ये A to C, इस प्रकार में डायरेक्शन लिया। ये ऐसे और ये ऐसे ऑपोजिट ऑर्डर में, ये सेम ऑर्डर और ये ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है। ABC में ट्रायंगल लिया, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वेक्टर AB को मैं A वेक्टर लिया और इसको मैं B वेक्टर लिया, इसको मैं C वेक्टर लिया। हमको प्रूव करना है इसलिए मैं ले लिया ये। तो हम यहाँ पर क्या लिए ना, हम यहाँ पर लिए AB वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर और BC वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर और AC वेक्टर इक्वल टू क्या है हमारा C वेक्टर, हम लिए हैं ये वाला, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर हियर ध्यान से देखना, हियर ट्रायंगल ABC में हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं ना, ये जो ध्यान से देखना, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बड़ा होगा इससे, है ना। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर क्या दिया है, ठीक है, ध्यान से देखना, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, यहां पर हम लिख सकते हैं AB वेक्टर यानी AB का मैग्नीट्यूड, मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ऐसे भी कह सकते हैं AB वेक्टर BC वेक्टर। ध्यान से देखना, AB वेक्टर BC वेक्टर, AB वेक्टर BC वेक्टर। अरे समझ में आ रहा है ना, मतलब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, AB वेक्टर BC वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AC वेक्टर लिख सकते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या है हमारा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अरे सेम ऑर्डर में ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर को, ये ऑपोजिट ऑर्डर मिलता है हमको रिजल्टेंट ये है ना। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AC वेक्टर। और यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया ना, लिख लो पहले, इतना लिख लो,
हो गया। और यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये हो गया था ना। अब देखो यहां पर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ अगर हम ऐड करेंगे तो इससे बड़ा होगा। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि ए बी, सिर्फ ए बी नॉट वेक्टर, ए बी मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड प्लस बी सी बड़ा होगा किससे, बड़ा या फिर इक्वल हो सकता है किससे ना, ए सी के साथ, ए सी मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड के साथ बड़ा होगा या तो फिर इक्वल होगा, बट छोटा नहीं होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहां पर से हमारा अब कहानी शुरू होगा। तो हम कहां से करेंगे, ऊपर का मिटा रहे, चलिए ध्यान से देखना। अब देखो ये जो ए बी है, ये जो हमारा ए बी है, देखो यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहां पर ये स्टेप से ये स्टेप आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पर देखो ए बी वेक्टर मतलब क्या होता है, ए बी वेक्टर मतलब ए लिख सकते हो प्लस ध्यान से देखना बी सी वेक्टर मतलब बी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर यानी सी वेक्टर, ये भी आप लिख सकते हो। ये स्टेप के बाद लिखना है, ये स्टेप के बाद ये लिखना है। ठीक है, फिर यहां पर आप ये लिख सकते हो ए बी वेक्टर ए बी प्लस बी सी यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, अब देखो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए बी वेक्टर हमारा क्या है, ए वेक्टर, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी। ए सी क्या है हमारा, ए सी, अरे ए सी वेक्टर यानी ए बी प्लस बी सी, और ए बी प्लस बी सी क्या है हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है ना, एसी जगह पर इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। जब यहाँ पर एसी मैग्नीट्यूड, यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा है, अगर वेक्टर लगा होता तो हम सी वेक्टर यानी एसी वेक्टर के बदले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखते। यहाँ पर एसी सिर्फ लिखा है यानी मैग्नीट्यूड यानी इसका लेंथ सिर्फ लिखा है, तो लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मोड, सिंपल है। समझ में आ गया, तो प्रूफ हो गया। देखो यहाँ पर ये उल्टा है, चलेगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड क्या होगा, अरे लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड। ये प्रूफ तो हो गया, हम प्रूफ किए। अब इक्वालिटी कब होगा, कब होल्ड करेगा, है ना, कब इक्वालिटी होगा, ये तो इनइक्वालिटी, तो इक्वल कब होगा वही हमको अब देखना है। ध्यान से देखना, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझ रहे हो, इसका लेंथ ये ए है, इसका लेंथ को जब आप ऐड करोगे तो जितना आएगा इससे क्या होगा, छोटा होगा या तो फिर इक्वल होगा। तो हमको यहां पर इक्वालिटी बोला, इक्वलिटी में कब इक्वल होगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड को जब ऐड करोगे तो इसके साथ कब इक्वल होगा। अरे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर को ऐड करोगे तो इसके साथ कब इक्वल होगा, मतलब इक्वालिटी कब होगा, यानी यहां पर इक्वल कब लगेगा, वही आपको समझना है। तो ध्यान से देखना, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इसके मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा। ये वैल्यू सेम, मान लो इधर 2 सेंटीमीटर तो इधर भी 2 सेंटीमीटर, तो इक्वालिटी हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर दिखाना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कब इसके साथ एसी के साथ इक्वल होगा। सोचो, अगर ए वेक्टर यहाँ पर रह जाएगा और बी वेक्टर, ये जो बी वेक्टर यहाँ पर रह जाएगा यानी नॉल वेक्टर हो जाएगा, यानी जीरो वेक्टर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ना, इक्वालिटी होल्ड करेगा। जीरो वेक्टर यानी क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। जीरो वेक्टर मतलब ये बी नहीं रहेगा, ये ए वेक्टर यहाँ पर ही रह जाएगा और बी वेक्टर यहाँ पर ही रह जाएगा, मतलब पूरा एसी के साथ इक्वल हो जाएगा, है ना। या तो फिर ऐसे भी कह सकते हो कोलिनियर होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों एसी के ऊपर आ जाएगा, पैरेलल हो जाएगा पूरा। अरे ऐसे बैंड दिख रहा है, इसको ऐसे चिपटा कर लो, ऐसे ऊपर, ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे रख लो ऊपर, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर पूरा कोलिनियर हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा पूरा एसी के साथ, तब इक्वल हो जाएगा। और या फिर ये भी कह सकते हो ए वेक्टर बी वेक्टर 0 हो जाएगा, यानी ए वेक्टर मतलब बी नहीं रहेगा, बी पूरा इसके ऊपर आ जाएगा पूरा इसके साथ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो वही चीज मैं यहां पर लिखूंगा कि ध्यान से देखना, इक्वालिटी यहां पर लिखना, इक्वालिटी होल्ड्स कब ये इक्वल होगा, ये सिंबल में कब इक्वल होगा ना, इक्वालिटी होल्ड्स इफ लिखना, इफ ए वेक्टर एंड ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बी वेक्टर आर क्या होना चाहिए, 0
या तो फिर आप लिख सकते हो नॉल, और 0 को नॉल भी कहते हैं, और क्या होना चाहिए, कोलिनियर भी कह सकते हो, कोलिनियर वेक्टर होगा, कोलिनियर वेक्टर्स होगा। ठीक है, ध्यान सुनना, ए वेक्टर ये वाला अगर कोलिनियर यानी इसके ऊपर आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, मतलब इसका पूरा ये लेंथ का आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वलिटी होल्ड करेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अरे इसको इसके साथ ऐड करोगे, जितना वैल्यू आएगा एसी के साथ बराबर होगा। नोट करना, या तो फिर 0 होगा, यानी ये यहाँ पर रह जाएगा, ये यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अरे समझ में आएगा, चलो लिख लो, ये पहला हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट देखना, ये आपका एनसीईआरटी में ही है ना, यहाँ पर दे दिया है, बट ये आपका ना किताब में ये ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, इसका एग्जाम्पल कुछ नहीं है ना। इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहा जाता है, मतलब ये चीज को ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहा जाता है। इसको प्रूव भी किया जाता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहा जाता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहा जाता है, ये नोट कर लो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, यहां पर तो हमें इक्वालिटी प्रूव की होल्ड ये दिखाए, एक्चुअली इसको प्रूव भी किया जाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी के तौर प्रूव तो की है ऐसे। समझ में आ गया, पूरा क्लियर? चलिए, ये तो पहला गया था, पहला गया। चलिए दूसरा चेक करते हैं, हो गया? चलिए नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। देखो, और एक तो वही चीज आपको इक्वालिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं, कब करेगा वही आपको चेक करना है। दूसरा नंबर ए का, ये ए है 11A का दूसरा नंबर, हाँ बहुत बढ़िया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी ये नहीं है, लिखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड माइनस बी वेक्टर का मॉड। ये आपको शो करना, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, दिख रहा है ना पूरा अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो इसको करेंगे, चलो सॉल्यूशन। तो इसके लिए फिर हमको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, वही एबीसी ले जाते हैं, है ना। तो चलो मैं एक ट्रायंगल लिया, दिस, ये ट्रायंगल एक ठो लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रखा ए, यहाँ पर रखा सी, यहाँ पर रखा बी, ए बी सी के अकॉर्डिंग लिया, चलो ठीक है, पूरा क्लियर। तो डायरेक्शन में वही लिया, ये लिया, ठीक है, और ये डायरेक्शन ये। तो इसको मैं ए माना, ए वेक्टर, ध्यान से देखना, इसको मैं बी वेक्टर माना, ठीक है, और इसको मैं माना सी वेक्टर नहीं मानूंगा। चलो अब देखो, ध्यान से देखना, प्रूफ करना हमको। तो लिखना है पहले, लेट अस कंसीडर, हम लिए ए ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल एबीसी हम लिए, ठीक है, जहां पर कि ध्यान से देखना, ए बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, ए सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, बाद में करेंगे, रुको, ए सी वेक्टर को हम बाद में लिखेंगे, हाँ, तो हम लिखेंगे सी बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अब मुझे बताओ, सी बी वेक्टर अगर बी वेक्टर हुआ, अगर हम इसका ऑपोजिट वेक्टर देखेंगे, बी सी देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट आ जाएगा, यानी आप बी सी अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट यानी नेगेटिव वेक्टर, है ना। सी बी वेक्टर बी हुआ तो बी सी उल्टा होगा, माइनस बी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बताओ ए सी वेक्टर क्या लिख सकते हो, ए सी वेक्टर, ध्यान से देखना, ये सेम ऑर्डर दिख रहा है ना, ये ऐसे नहीं, ये ए वेक्टर और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में लिए, बी टू सी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा ना, ए सी यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और प्लस माइनस बी वेक्टर ऐड करोगे ना ट्रायंगल लॉ के अनुसार, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। अरे क्या हुआ यहाँ पर, ट्रायंगल लॉ अप्लाई हुआ, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना दूर तो समझ में आ गया, नोट कर लो फटाफट, देन हम आगे करेंगे। यानी हम यहाँ पर AC को हम क्या लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो।
देखो अब ध्यान सुनना, अब यहां पर AC वेक्टर, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा इससे, कोई कहानी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या ना, AC वेक्टर, ध्यान से देखना, AC वेक्टर और AC मैग्नीट्यूड, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड AC प्लस हम क्या लिख सकते हैं CB, क्या लिख सकते हैं CB क्या होगा, बड़ा होगा, ऑलवेज बड़ा होगा किससे ना, AB से, है ना मैग्नीट्यूड। अरे इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ बड़ा होगा इससे, इसलिए मैं वही लिखा AC प्लस CB इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, लेस देन, या इक्वल होगा या तो फिर बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, ध्यान से सुनना। बहुत बढ़िया, हो गया हो गया, और ये कुछ नहीं करना। अब यहां पर देखो AC क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर। AC वेक्टर हमारा क्या है, ध्यान से सुनना, AC वेक्टर क्या है हमारा, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, तो AC मैग्नीट्यूड है, AC मतलब AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, AC वेक्टर मतलब ये है, इसका वैल्यू ये है, तो ये लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड प्लस CB B वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू AB। अब देखो AB क्या है, AB वेक्टर ये है, तो AB का मैग्नीट्यूड यानी मोड लगा दोगे तो इधर भी हो जाएगा मोड, तो A वेक्टर का मोड हो गया, पूरा हो गया, पूरा क्लियर। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब कुछ नहीं करना, यहां पर ऐसे कर सकते हो आप, ये प्लस B वेक्टर को इधर फेंक दो, A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू, प्लस B वेक्टर इधर आया क्या माइनस हो जाएगा, तो ये A वेक्टर का मोड माइनस B वेक्टर का मोड, तो प्रूफ हो गया। प्रूफ हुआ कि नहीं, प्रूफ तो हो गया। अब इक्वालिटी कब होल्ड करेगा वही आपको चेक करना है, प्रूफ हो गया, हो गया। अब वही कहानी, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, A वेक्टर, ध्यान सुनना, इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ, वही कहानी है, ये और ये ध्यान सुनना, A वेक्टर और इसका सेम ऑर्डर माइनस B वेक्टर ना, सॉरी ये वेक्टर, सॉरी यहां पर क्या हो गया, रुको तो, हाँ ठीक है, वो इक्वालिटी कब होल्ड करेगा वही कहानी यहां पर लिख देना, हो गया ये। चलो वही कहानी कि A वेक्टर और माइनस B वेक्टर और B वेक्टर को, A वेक्टर और ये जो B वेक्टर और माइनस B वेक्टर, A वेक्टर और माइनस B वेक्टर क्या होगा, नॉन वेक्टर मतलब यहीं पे रह जाएगा, तो इसके साथ बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखना है कि क्या, इक्वालिटी, सो लिखना है, सो इक्वालिटी होल्ड्स इफ अगर A वेक्टर एंड B वेक्टर और माइनस B वेक्टर लिखोगे तो होगा, चलो B वेक्टर लिखो या फिर माइनस B वेक्टर लिखो, है ना। R क्या होगा, 0 और कोलिनियर का, और नॉल भी लिख सकते हो, कोलिनियर वेक्टर, पूरा क्लियर। तो इतना ही करना है, तो तब क्या होगा ना, आपका ये A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मॉड इक्वल हो जाएगा किससे ना, A वेक्टर माइनस B वेक्टर का इक्वलिटी होल्ड करेगा तब जब 0 होगा। समझ में आ गया, नोट कर लिए, नोट कर लो फटाफट, देन हम जाएंगे B11 का B, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हम कर लेंगे। चलिए हो गया, चलिए बहुत बढ़िया हो गया। चलो ये तो गया हमारा क्या, A का A गया, हाँ 11A और B 2 है, फिर A का 2 क्वेश्चन था तो हम किए। अब B लिखो क्या बोला है, चलो दिख रहा है पूरा। चलिए आपको पूछा है क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, ये बोला है, हाँ तो आपको B पूछा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ये कब होगा, है ना, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस दिखाओ, यानी ज्योमेट्रिकल शो करो कि कब ये इसके साथ इक्वल होगा, ज्योमेट्रिकल बोला है, ठीक है। तो इसके लिए हम तो सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लेंगे, लेट अस
कंसिडर ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम ले रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी हम पैरेललोग्राम ले रहे हैं, ध्यान सुनना। पैरेललोग्राम कैसे होता है? इस प्रकार, तो मैं पैरेललोग्राम लिया, ठीक है, ए बी सी डी, ध्यान सुनना। ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ, तो ऑब्वियसली ये ए होगा, सॉरी ये बी होगा और ये ए होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में लिया, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका कॉर्नर ए सी डायगोनल, ये यहीं से ये आपका डी बी, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, तो यहाँ पर हम ए बी को, ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो ए डी को क्या लिख सकते हैं? ए डी वेक्टर हमारा यहाँ पर क्या है? बी वेक्टर। ए डी वेक्टर भी है, ए डी हमारा बी वेक्टर। अब देखो अगर मैं ए डी पूछ रहा हूँ तो ए से डी है डायरेक्शन, अब डी ए पूछूंगा तो क्या होगा? माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पूरा क्लियर? तो अब ध्यान सुनना, यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे, ध्यान सुनना, अगर हम ए सी निकाल लेंगे, देखना ये हमारा सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर यानी ए सी मिलेगा। ट्रायंगल लॉ याद करो, ये प्लस ये यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी हमको ये मिलेगा, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी ए सी मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए सी जो होगा, ए सी वेक्टर जो होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। मतलब ये वाला तो हमारा पता चल गया। देखो आप देखो यहाँ पर, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम ट्रायंगल अप्लाई कर सकते हैं, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर यानी ये वेक्टर होगा ना। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ए डी वेक्टर इक्वल टू, सॉरी ये तो समझ में है ना, ये कॉर्नर का मतलब ये डायगोनल का हमको पता चल गया, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा यानी ये वेक्टर मिलेगा। अब अगर हम ये वेक्टर अगर निकालेंगे, डीबी वेक्टर अगर निकालेंगे, डीबी वेक्टर यानी डी टू बी, ये वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? देखो ये वेक्टर निकालेंगे तो हमको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ये डी ए बी यानी डी ए वेक्टर यानी बी वेक्टर यानी बी यानी माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन। देखो यहाँ पर डी ए, डी टू ए माइनस बी, अरे ये डायरेक्शन में देखोगे, ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन में देखो तो माइनस बी होगा ना। तो माइनस बी वेक्टर प्लस क्या होगा? ए वेक्टर। समझ में आ रहा है ना? ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर यानी ये वेक्टर मिलेगा ऑपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये दोनों को देखो, ये ए सी है, ये डी बी है, ध्यान सुनना, ए सी यानी ये और डी बी यानी ये। तो ए सी का हमारा क्या है? ए वेक्टर प्लस क्या है? बी वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड, ध्यान सुनना, अगर इसका मैग्नीट्यूड किसके साथ इक्वल होगा? ये इसका मैग्नीट्यूड के साथ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर हो गया सपोज, कब? मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अरे ए वेक्टर, ए प्लस बी मतलब ये वाला, और डी बी और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर यानी ये वाला मिला ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिला। तो ये जो दो कब इक्वल होगा? वही तो इक्वलिटी होल्ड करेगा, मतलब वही दिखाना है आपको। ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी वेक्टर के साथ कब इक्वल होगा? ये और ये कब इक्वल होगा बताओ तो? क्या रम्बस में या फिर पैरेललोग्राम में होगा? क्या नहीं होगा। ये आपका रेक्टेंगल में होगा, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल पता है ना, डायग्राम दोनों उसका सेम होता है, ये जितना होता है ये भी उतना होता है, मतलब ये डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा। तो वही हमारा यहाँ पर लिखना है कि क्या लिखना है? इफ, अगर, इफ अगर क्या होगा ना, ए बी सी डी आपका, अगर ए बी सी डी क्या होगा? अगर ए बी सी डी इज ए, क्या हो जाएगा? ए बी सी डी इज ए क्या? रेक्टेंगल। अगर ए बी सी डी क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा आपका? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पर लिख देना, ए प्लस बी वेक्टर
बराबर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड। ठीक है, रेक्टेंगल हो जाएगा, यानी ये प्रकार का उसका ज्योमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तब ये और ये क्या हो जाए, इक्वल होगा। चलो बहुत बढ़िया हो गया, लिख लें 12A का हमारा 11 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए 12 नंबर देखते हैं, आसान है पूरा। देखिए इससे पहले हम पूरा बेसिक सब कवर कर चुके हैं, है ना, बेसिक पता होना चाहिए। अब हम 12 नंबर में थोड़ी ना बेसिक बताएंगे, सब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लो, दिख रहा है पूरा, बहुत बढ़िया। चलिए हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छे से नोट करना, प्रैक्टिस करना साहब। तो 12 नंबर लिखें, क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। बहुत ही आसान है 12 नंबर, मैं 2 ठो बताऊंगा, 1 ठो छोड़ दूंगा आपके लिए। ठीक है, आसान है। 12 नंबर का क्या पूछा है कि आपको पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, देखना फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर पी क्यू। चलो डायरेक्ट मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। आपको एक पॉइंट दिया है -1 3 कोऑर्डिनेट, और एक तो पॉइंट दिया है क्यू जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2। ठीक है, अब इसका आपको क्या बोला है, ये 2 पॉइंट दिया है और इसका बोला है आपको क्या, वेक्टर कंपोनेंट निकालो। क्या निकालो, वेक्टर कंपोनेंट, और क्या बोला है, स्केलर कंपोनेंट ना, वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट निकालो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो। समझ में आ गया, वेक्टर स्केलर कंपोनेंट निकालो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो। चलो बहुत बढ़िया, तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पी क्यू मतलब क्या होता है, पी और क्यू 2 पॉइंट है, ऐसे 2D में 3D में जो भी, ये P है, ये आपका Q है। P का कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट दिया है -1 3, Q का दिया है 1 2 दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको मैं माना x1, ये पता होगा, ये आपका y1 लेते हैं, इसको x2, इसको y2 लेते हैं। फॉर्मूला में बताया था, अगर आपके पास 2 ठो पॉइंट है, तो अगर आपके पास 2 ठो पॉइंट है तो उसका वेक्टर कैसे निकालोगे, पी क्यू वेक्टर कैसे निकालोगे, P से Q, Q से P भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं मैं बताया था। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या, पी क्यू वेक्टर, P2 या P2Q, तो ये आपका x2 - x1 होता है, P2Q। तो जहाँ से कर रहे हो, जो आपका टर्मिनल पॉइंट है, उसको हम x2 y2 लेते हैं। तो x2 - x1 होता है ना, ये -1, x2 - x1, x2 - x1 वेक्टर कैसे निकालते हैं, i कैप, फिर y2 - y1 इंटू जे कैप, z2 - z1 इंटू k कैप, ऐसे करते हैं ना, वेक्टर निकालते हैं। समझ में आ रहा है, 3 ठो है तो, अगर 2 ठो है तो y तक जाएगा। चलो पी क्यू निकालोगे, x2 - x1, 1 -1, 1 ध्यान सुनना, 1 -1 इंटू आई कैप, फिर 2 - 3 ना, 2 - 3 जे कैप, ये माइनस ये के तो नहीं है ना, और एक तो नहीं है। तो पी क्यू वैक्टर कितने क्या मिलेगा आपको, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 आई कैप, और 3 से 2 चला गया -1 जे कैप, यानी 1 को छोड़ दो, यानी 2 आई कैप - जे कैप। ये आपका क्या मिला, वेक्टर मिला, वेक्टर कंपोनेंट बोला है और स्केलर कंपोनेंट बोला है, ध्यान सुनना। अब देखो यहाँ पर लिखना है वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होता है मैं बताया था, आई जे सेपरेट करके लिखो, एक तो 2i होगा, 2i के कॉमा देना है, फिर -j साइन के साथ। ठीक है, इसको हम वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट। बहुत बढ़िया। अब स्केलर कंपोनेंट देखते हैं, स्केलर कंपोनेंट शॉर्ट क्वेश्चन में बनेगा। स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट -1 साइन के साथ, अरे आई का 2 है, जे का -1 कुछ नहीं मतलब 1, तो -1। सिंपल है, मैं बता चुका हूँ सब। बहुत बढ़िया। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड यानी पी क्यू वैक्टर जो निकाले उसका मैग्नीट्यूड, पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है सिंबल। ठीक है, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते हैं और बीच में ऐड कर देते हैं ना, प्लस लगा देते हैं, उसका रूट ओवर कर देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर करके रूट ओवर। ठीक है, आगे से हम बता चुके हैं, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, यानी आपका 5 का रूट ओवर। हो गया कहानी। ठीक है, और एक ठो मैं बता दे रहा हूँ, चलो पी वाला मैं बता दे, चलो 2 नंबर बता देता हूँ, बाकी सब कर सकते हैं। हो गया, लिख लें। ठीक उसी के जैसा और एक ठो नंबर, P है -1 -2, Q है -5
-6। चलो इसको कर लेते हैं, आप 3 नंबर जो है आप कर सकते हैं। वही आपको पी क्यू में ही दिया है, ठीक है ना। आप समझ सकते हो, मैं डायरेक्ट डायग्राम नहीं बनाऊंगा। चलो डायरेक्ट करो। पहले तो आप लिखोगे पी क्यू वैक्टर बनाओगे, x2 - x1 -5 माइनस फिर -1 होगा, है ना, आई कैप, फिर -6 माइनस फिर -2, क्या करोगे जे कैप, के कैप का जरूरत नहीं है। ये -5 और डायरेक्ट करो ना, -5 -1 +1, तो -5 से 1 चला गया, -4 आई कैप, -6 और -1 +2, 6 से 2 चला गया -4, तो -j कैप, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया क्या, वेक्टर आ गया। अब स्केलर और स्केलर कंपोनेंट्स क्या है, -4 और -4, ठीक है। वेक्टर क्या है, वेक्टर कंपोनेंट क्या है आपका, -4 आई कैप और -4 जे कैप, यानी 4 4 -4 ही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड, पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे ना, स्केलर का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस दोगे, फिर -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब -4 का स्क्वायर तो 16 होता है, और ये भी 16 होगा, ठीक है ना। तो 16 प्लस इसी से तो 32 ना, ठीक है। 32 को आप क्या लिख सकते हो, 4√2, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा दिख रहा है ना, पूरा क्लियर। ऐसे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। चलिए चलो मैं 13 नंबर बता रहा हूँ, यह बहुत आसान है। चलिए 13 नंबर हम करते हैं, फटाफट कर लेना, एक तो छोड़ दिया हूँ। हाँ तो 13 नंबर लिखिए, क्या है 13 नंबर, देखो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, मैं बता चुका हूँ। आपको बोला है, देखो यहाँ पर भी वैसे आपको दिया है क्या, 2 तो पॉइंट, एक तो पी है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया 2 -1 एक तो बताऊंगा, एक तो करना खुद से, क्योंकि हम आगे से डायरेक्शन कोसाइन ये सब कर चुके हैं, बेसिक सब, ठीक है। आपको ये दो ठो ही दिया है, मैं एक तो कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आपको 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया है, यानी देखो 2 पॉइंट दिया है, उसका आपको क्या करना है कि इन्हें जो देखो फॉलोइंग फाइंड द वेक्टर, पी क्यू वेक्टर निकालना है, पी क्यू वेक्टर निकालना है, और क्या बोला है, मैग्नीट्यूड निकालना है, और उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या बोला, पी क्यू वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना। बहुत बढ़िया सॉल्यूशन। क्या बोला, पी क्यू निकालें, वेक्टर पहले निकालना होता है ना। तो पी क्यू यानी x2 - x1 -1 इंटू आई के, फिर क्या करते हैं, प्लस देते हैं, फिर -3 से ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं, -3 -1, ठीक है ना। चलो इंटू क्या होगा, देखिए -3 -1, ठीक है, प्लस क्या होगा 2 -1 इंटू के कैप। देखो ध्यान समझना, ठीक है। पी क्यू वेक्टर -1 -3 आई कैप, -1 +1 हो जाएगा, -3 से 1 चला गया, -2 जे कैप, ये होगा आपका 3 के कैप, ठीक है। ये तो वेक्टर मिल गया, चलो एक तो स्टेप गया। फिर अब क्या बोला है, मैग्नीट्यूड निकालो, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। ऐसे करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सबका स्क्वायर कर देते हैं ना। स्केलर कंपोनेंट ये है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, फिर +3 का स्क्वायर का रूट ओवर करते हैं, पता होगा। चलो -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 का रूट ओवर, 9 + 4 13, 13 + 9 कितना होता है 22 ना, 22 का रूट ओवर, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब पूछा है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या पूछा है, डायरेक्शन ऐसी है, डायरेक्शन
कोसाइन, इसको DCS कहा जाता है। देखो DCS यानी डायरेक्शन कोसाइंस प्लूरल है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा DCS, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ, कैसे करते हैं। डायरेक्शन जो रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो सीधा सीधा बोलो, जो स्केलर कंपोनेंट होगा -3 -2 3 जो है -3, अरे जो i j k का कोफिशिएंट है -3, तुम क्या करना है -3 नीचे कर देना, जो मैग्नीट्यूड निकालो वेक्टर का वो डिवाइड कर देना है -3/22, फिर कमा देना है, फिर j का कोफिशिएंट -2 तो -2 बाय वही 22 का √, फिर क्या करना है, k का कोफिशिएंट 3 है तो 3/22 का √, वही करना है। समझ में आ गया, शॉर्टकट, ठीक है। ऐसे कर सकते हो डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। सीधा सीधा बोलोगे तो डायरेक्शन रेशियो बाई मैग्नीट्यूड करते हो वेक्टर का, ये डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं -3 -2 -3 को। मैं बता चुका हूँ ये सब, है ना। हो गया, नोट कर लिए। चलो ये 2 नंबर वही है, पहला बीट किया मैं ये, और एक तो बीट है, खुद कर लेना, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम करते हैं आगे 14 नंबर 14 नंबर। चलिए हो गया, नोट कर लिए। चलिए चलिए 14 नंबर क्या पूछा है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिया है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना। आपको ए वेक्टर दिया है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया 2 - 2 1, बी वेक्टर मैं समझाऊंगा इसको अच्छे से, 2 3 6 कोऑर्डिनेट में दे दिया वेक्टर को, और सी वेक्टर दे दिया कितना -1 0 2, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ है ना, छोटा करके लिख रहा हूँ। फाइंड, आपको पूछा है फाइंड ए वेक्टर -b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, ठीक है, ये आपको निकालना है। चलो रुको तो, चलो ठीक है, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, देख ध्यान सुनना, यही हमको निकालना है। क्या निकालना है, ए वेक्टर -b वेक्टर 2c वेक्टर निकालना है, बहुत सिंपल है। ए वेक्टर क्या है वही डाल दो, 2 - 2 1, कोऑर्डिनेट में डाल दो, प्लस माइनस है तो माइनस कर दो, माइनस कर दो, फिर क्या होगा, बी वेक्टर 2 3 6, ठीक है ना। नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो, -b है तो साइन चेंज कर दो, ये माइनस 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 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, -b वेक्टर ना, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस यहाँ पर 2 सी वेक्टर, ये हमारा 1 क्या है 0 है तो 1 0 2 है, 1 0 2 है तो ठीक है। कुछ नहीं करना, सबको ऐड कर लो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, प्लस प्लस है ना, तो 2 - 2 0 0 -1, यानी सिर्फ -1 बचेगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 - 2 0 हो गया, -1 सॉरी यहाँ पर 2 है ना, और एक तो स्टेप कर लेते हैं, 2 - 2 1 प्लस -2 -3 -6, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 ये तो 0 होगा 4 होगा, 2 - 2 0 हो गया, -2 बच गया, सिर्फ कमा देंगे, -2 -3 -5 0 यानी -5, 1 -6 -5 और 4 यानी -5 से 4 चला गया, -1, तो मिल गया ये आपका क्या, इतना। अब इसका आपको ये तो बोला डायरेक्शन कोसाइन भी पूछा है क्या, हाँ मैग्नीट्यूड पूछा है और उसका डायरेक्शन ये पूछा है, ठीक ना। डायरेक्शन कोसाइन पूछा है ये आपका, क्या है डायरेक्शन कोसाइन, इसका ये तो मिल गया आपका ये वेक्टर पूरा, इसका फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल, तो सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, किसका पूरा ये टोटल का, ए वेक्टर -b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का क्या निकाल, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे करते हैं, सबका ये सबका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना,
रूट ओवर करेंगे। और ये एक ही तो वेक्टर है, इसको पूरा ऐड करके एक वेक्टर बनाए, है ना। ये पूरा का मैग्नीट्यूड करेंगे तो सबका ये आपका क्या हो गया, स्केलर कंपोनेंट -2 -5, ठीक है। इसका स्क्वायर करके रूट ओवर, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 1 का 1, क्या होगा ये 30 का रूट ओवर, ठीक है। कितना हो गया, 30 का रूट ओवर हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। DCS कैसे निकालोगे बताओ क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट ये होता है तो -2 बाई क्या करोगे, जो आपका मैग्नीट्यूड आया रूट ओवर ऑफ 30, फिर -5 बाई रूट ओवर ऑफ 30, फिर -1 बाई रूट ओवर ऑफ 30। ओके, चलिए इतना लिख लें फटाफट, दिख रहा है ना। 14 नंबर कंप्लीट हुआ, 15 नंबर करेंगे। चलिए बहुत आसान, 15 नंबर बता दे रहा हूँ। 16 से लेकर मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में 21 नंबर तक, फिर और एक ठो लेक्चर करेंगे 22 नंबर लास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलो 15 नंबर बहुत आसान है, यूनिट वेक्टर निकालने को बोला है, कर सकते हैं तो करें, तो हम बताएंगे। चलिए 15 नंबर क्या बोला है, हाँ आपको यूनिट वेक्टर निकालने को बोला है, ठीक है ना। आपको वेक्टर दे दिया 15 नंबर, आपको सबसे पहला वेक्टर दे दिया 5 i कैफ -12 j कैफ, ये वेक्टर दे दिया है। आपको क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। पता होगा आपका यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप का क्या होता है फॉर्मूला, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मोड होता है, वही करना है। तो आपको ये वेक्टर दे दिया, इसको मान लेते हैं सपोज लेट ए वेक्टर इक्वल टू ये 5 i कैप -12 j कैप, है ना। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मोड करना होता है। ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर का मोड निकाल लेंगे सिर्फ ए वेक्टर का मोड। तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर और प्लस -12 का स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144 का रूट ओवर। 5 + 4 जा 5 + 4 कितना होता है 9, 2 4 6 और ये 1 169, यानी आपका 13 होता है ना, क्या होता है 13, ठीक है। चलो ये तो मिल गया। अब सिंपल यूनिट वेक्टर निकालें हैं क्या, इसका ए वेक्टर का, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर क्या मिला, ये वाला लिखोगे, ये 5 i कैप -12 j कैप बाई क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 13, तो 13 हो गया। आप चाहो तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, 5 i कैप 13 -12 j कैप बाई 13, ठीक है। ऐसे ही करना है, सब नंबर ऐसे ही करना है, ठीक है। कर सकते हैं, बहुत आसान। मैं एक ठो बताया, 3 ठो छोड़ दिया आपके लिए, बहुत आसान है। तो गाइस चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 16 नंबर 16 नंबर से करेंगे हम कितना दूर, 21 नंबर तक करेंगे, फिर 22 नंबर और एक ठो लेक्चर बनाएंगे, नहीं तो होगा तो साथ में उठा लेंगे सबको, ठीक है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।